लेकिन अच्छा लगा अजीत जी कि आपने ये सवाल खड़ा किया। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते तब भी आपने 74 नोटबंदी का सवाल खड़ा किया। धन्यवाद। बैठिए। ये बहुत भ्रमित करने वाला जवाब है महोदय। महोदय, ये जेपी आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ विषय है जिसमें आप सभी लोग जेपी आंदोलन में जेल में रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेनानी रहे जेपी आंदोलन के जो भूमिगत रहे। उनके बारे में कई बार सरकारी वादे हुए, लेकिन सरकार का जवाब है कि उन्हें सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि उन भूमिगत जेपी सेनानियों को जिनके घर पे वारंट गया था, जो किसी कारणवश जेल में नहीं जा पाए थे, उन्हें सरकार पेंशन देने का विचार रखती है अथवा नहीं? माननीय मंत्री। उत्तर अस्पष्ट है, उत्तर अस्पष्ट है, उसको देने का नहीं। नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसे और भी सेनानी हैं जो जेल में तो गए, लेकिन वो जब जेल से बाहर निकले तो रजिस्टर पर उनका नाम अंकित नहीं हुआ। यह जेलर की गलती से नहीं हुआ। ऐसे बिहार में 74 लोग हैं। बक्सर में ऐसे 2 लोग हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और नंद गोपाल जी। इन लोगों को भी पेंशन नहीं मिला। महोदय, लगातार कमेटियां बनती हैं और जिस कमेटी के बारे में कहा गया है, जिसका रिपोर्ट आया है, उस कमेटी ने बहुत पहले रिपोर्ट दे दिया। बावजूद इसके ना उनको पेंशन मिल रहा है और ना ही इन सेनानियों को किसी प्रकार का प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि इनको प्रशस्ति पत्र और शेष जो जेल में गए लेकिन उनके आने की सूची नहीं थी, उनको पेंशन देने की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी? माननीय मंत्री। पेंशन के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं। उस नियम के तहत जो आता है उसी को पेंशन दिया जाता है। ऐसे 74 लोग हैं महोदय जिनका सूची है महोदय, उनको तो पेंशन सरकार को देना चाहिए। उनका तो सब कुछ सरकार ने घोषणा भी किया है, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, तो उनका तो आ गया। उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है महोदय? हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो लोग जेल गए 74 के आंदोलन में, लेकिन किसी कारण से रिकॉर्ड में उनका जेल कह रहा है कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं, उनका क्या होगा? बैठिए। लेकिन अच्छा लगा अजीत जी कि आपने ये सवाल खड़ा किया। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते तब भी आपने 74 नोटबंदी का सवाल खड़ा किया। धन्यवाद। बैठिए। श्री जितेंद्र कुमार, पूरक पूछिए जितेंद्र जी। बैठ जाइए, समय पर उठाइएगा ना। कोई समय, प्रश्नोत्तर काल का समय सबका समय है ना। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों का समय है, प्रश्नोत्तर काल हो रहा है, उसके बाद समय पर उठाइएगा। बैठिए। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।